अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज से पहले मेरे चैनल पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी। क्योंकि आज से पहले मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप थ्योरी की कुछ वीडियोस और कुछ लेक्चर्स जो हैं वो शेयर किए थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट अपलोड किया जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी में लिखा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने जब मैथमेटिक्स यानी कि मैथ पढ़ना स्टार्ट की, जब हम छोटे थे तो हमें मैथ क्या मतलब कि हमें बताया जाता था कि 1 2 3 ये मैथ है, ठीक है। हमने यहीं से स्टार्ट की, काउंटिंग से स्टार्ट की, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सारे लाज हम लोगों ने पढ़े, लेकिन हमने कभी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ी। मैंने तो नहीं पढ़ी, आप लोगों ने क्या पता पढ़ी हो या इंटरनेट से सर्च की हो, लेकिन हम लोगों ने अपने कोर्स में कभी नहीं पढ़ा कि मैथ्स है क्या चीज़। जैसे हम फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उनकी डेफिनेशन याद करते हैं, हमें उनकी डेफिनेशन बताई जाती है कि फ़िज़िक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, लेकिन हमने कभी मैथ्स की डेफिनेशन क्यों नहीं पढ़ी और मैथ्स है क्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ़नी चीज़ें देखने को मिलेंगी मैथ्स के बारे में। अच्छा, तो जब हम छोटे थे तो हमें मैथ्स के बारे में बताया जाता था कि ये 1 2 3 ये सब मैथ्स होती है। थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों ने अपने से ही यानी कुछ फ्रेंड से कहीं इधर उधर से सुनना शुरू किया कि मैथ्स की एब्रीवेशन है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक स्टोरी भी सुनी थी एक लड़की की, जिसको पता नहीं कुछ लड़कों ने या पता नहीं क्लास फेलोज़ ने मतलब ये क्या किया था, अब मेरे माइंड में स्टोरी नहीं आ रही, इस तरह की कोई स्टोरी थी। तो उसने जब वो मरने लगी तो उसने बोला कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, और उसको एक नाम मिला मैथ्स का, और मैथ्स की एब्रीवेशन ये थी। तो ये हम लोगों ने अपने चाइल्डहुड में स्टोरी बहुत सुनी, तो इसकी वजह से हमें मैथ्स से बड़ा डर लगता था। उसके बाद हम लोग थोड़े से और बड़े हुए तो हमें जब मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी तो हम लोग ये बड़ा सुनते थे कि मेंटल अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स। ये चीज़ें भी हम लोगों ने काफ़ी सुनी है कि मैथ्स जो है वो कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मैथ्स सर दर्द है, मेंटल अटैक है हमारी हेल्दी स्टूडेंट्स पे। तो जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स से नफ़रत थी या मैथ अच्छी नहीं लगती थी वो ये सब बातें बोलते थे। और जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स फेवरेट थी वो बोलते थे मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, यानी कि मेंटल यानी कि हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की ऐसी एबिलिटी जिसके ज़रिए हम लोग सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो असल में मैथ क्या है, ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने चले इधर उधर से सुनी, लेकिन असल में मैथ की डेफिनेशन क्या है या मैथ कहाँ से आई, बहुत से सवाल हमारे माइंड में आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इन सवालों का जवाब दूंगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैथ की डेफिनेशन क्या है, मैथ कहाँ से आई, मैथ कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैथ के रिलेटेड हैं और मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, और इनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन, यानी कि मैथ कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुई है। सेकंड क्वेश्चन है मीनिंग, यानी कि मैथ के मीनिंग क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन, मैथ की डेफिनेशन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इट कम्स फ्राम, यानी कि मैथ कहाँ से आई। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मैथ, मैथ का क्या यूज़ है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मेरी इस वीडियो में आज आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेरिवेशन, इसका आंसर मैं आपको देती चलूँ। तो इट इज़ ड्राइव फ्राम ग्रीक लैंग्वेज, मैथ जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुई है। और ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था मैथिमा, मैथिमा एक वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज का, वहाँ से जो है मैथ लैंग्वेज जो है वो ड्राइव हुई है, ठीक है। ये कोई वो लड़की नहीं थी जिसका नाम मैथ था और उसने जब मरने लगी तो बद्दुआ दी कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो अब जो है नेक्स्ट है मैथ का मीनिंग, मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नॉलेज एंड लर्निंग। नॉलेज एंड लर्निंग यानी कि मैथ का मतलब है जानना और सीखना, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन आता है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है मैथ की। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ फील्ड्स एंड फिगर्स, साइंस की ऐसी ब्रांच जो फील्ड्स और फिगर्स के साथ या नंबर्स के साथ या फैक्ट्स के साथ डील करे, वो क्या है, मैथ है, ठीक है।
अब मैथ जो है वो साइंस की ब्रांच है, ठीक है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैथ साइंस की ब्रांच कैसे है। तो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने इसकी लिखी है, मैथ इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसी लैंग्वेज जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग करना सिखाती है या बताती है, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस हैं मैथ की। उसके बाद जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, वेयर इट कम्स फ्रॉम। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है। मैथ एक लैंग्वेज है, मैथ एक लैंग्वेज है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये लैंग्वेज कैसे है, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि दो लोग हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हाउ आर यू एंड आई एम फाइन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कहता है हाउ आर यू, सेकंड कहता है आई एम फाइन, ठीक है। तो दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, जो ये अपनी यानी कि नेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब दो लोगों के बारे में जानना है तो हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो उन दोनों को आती होती है, ठीक है। इसी तरह जब हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होता है, लाइक शेप्स के बारे में जानना होता है, किसी चीज़ के थिकनेस के बारे में जानना होता है, किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में जानना होता है, क्वालिटी के बारे में जानना होता है, तो उस सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मैथ्स, ठीक है। लाइक ये एक हमारे पास फिगर है और ये दूसरी फिगर है, ठीक है। अब ये दोनों फिगर किस शेप की हैं, रेक्टेंगल शेप की हैं। इनके बारे में जानने के लिए हमें पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या चीज़ है, वो हमें मैथ बताती है। रेक्टेंगल एक शेप है, ठीक है। सेकंड, हमें इन दोनों फिगर्स के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है कि कौन सी फिगर लंबी है, ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर है। तो लॉन्गर और शॉर्टर क्या चीज़ है, ये जानने के लिए हमें मैथ पढ़ना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ कि ये इससे कितनी लंबी है और कितनी छोटी है, तो ये चीज़ जानने के लिए हमें मैथ पढ़ना ज़रूरी है। तो मैथ क्या है, एक लैंग्वेज है जो हम चीज़ों को जानने के लिए पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ। यहाँ पे मैथ में सिंबल्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट सिंबल जो यहाँ लगा हुआ है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब ये जो दो साइंस हैं, ए देयर एग्जिस्ट और बिलोंग्स, ये दो साइंस अगर हमें नहीं पता होंगे, ठीक है, तो हम कैसे पढ़ सकेंगे इस स्टेटमेंट को, ठीक है। ओनली मैथमेटिशियन कैन रीड दिस स्टेटमेंट, ठीक है। जिन लोगों ने मैथ पढ़ी होगी वही इस स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ सकती हैं, वरना ए और जी तो पढ़ लेगा कोई भी जो इनको इंग्लिश आती होगी, लेकिन जो ये सिंबल्स हैं ये सिर्फ मैथमेटिशियन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैथ भी एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। अब ए बिलोंग्स टू जेड कैसे पता चलेगा कि ए जेड से बिलोंग कर रहा है, ये एक लैंग्वेज है ना। मैथ अपनी एक लैंग्वेज बता रहा है, ये साइन सिंबल्स के ज़रिए बताना चाह रहा है कि ए जो है वो जेड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें पता चलता है कि मैथ जो है वो भी एक लैंग्वेज है। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स जो है वो साइंस की ब्रांच कैसे है। तो मैथ को मदर ऑफ़ साइंसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये तो आपने सुना होगा कि मदर ऑफ़ साइंसेस कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि मैथ जो है, मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड। मैथ जो है वो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में हर जगह मौजूद है, ठीक है। वो कैसे, हर चीज़ की कोई ना कोई शेप होती है, कोई ना कोई फ़िगर होती है। शेप्स और फिगर जो है वो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मैथ में स्टडी करते हैं, और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है और कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जहाँ पे हम लोगों को बताया जाए कि इस चीज़ की शेप कितनी है, कैसी है, इस चीज़ की फ़िगर कैसी है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, हर चीज़ का कोई ना कोई मैथ होता है, वेट होता है, ठीक है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सबका मैथ्स और वेट है, ठीक है। इस मैथ के अलावा और कोई भी साइंस की ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें जो है हमें क्वालिटी और क्वांटिटी चीज़ों की बताई जाए। नंबर्स एंड सिंबल्स, हर चीज़ का, जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं सबकी कोई ना कोई हाइट होगी, कोई ना कोई नेम होगा। तो उसको जो हाइट जो है, किसी की हाइट या मैथ्स को नंबर्स में हम लोग रिप्रेजेंट करवा के अपनी जो चीज़ है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी इतनी वेट है, इसका इतनी हाइट है, तो वो नंबर जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को ऐड करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं नंबर्स के साथ, ठीक है। साथ में बॉडी स्ट्रक्चर, मूविंग, वॉकिंग, ये सब कुछ जो है, ये सब जो है मैथ हमें बताती है कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हम बायो जो हम पढ़ते हैं वो भी मैथ के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर बायो में हम लोगों को ये ना बताया जाए हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ हैं, उनका साइज़ क्या है, ये सब कुछ हमें नहीं बताया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, हम बायो को सही से समझ ही नहीं सकेंगे। तो मैथ जो है वो मैथ साइंस की हर फील्ड में मौजूद है।
मैथ के बगैर साइंस की हर फील्ड जो है वो इनकम्प्लीट है। हम भागते हैं, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कितना कदम हम चल रहे हैं, ये सब कुछ हमें जो है मैथ के ज़रिए ही पता चल सकता है। और कोई भी साइंस की ऐसी ब्रांच नहीं है जो हमें इस बारे में बताए। तो इसलिए मैथ को मदर ऑफ़ मैथ का साइंसिस कहा जाता है। इसके अलावा सेकेंड जो रीज़न है वो ये है कि हम फिज़िक्स वगैरह में पढ़ते हैं न्यूटन्स का हमारे पास सेकंड लॉ है F=ma, ठीक है। तो इसको हम फिज़िक्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम लोग जब ऊपर डेफिनेशन यानी कि इंग्लिश वर्डिंग में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम उस चीज़ को हमेशा हमेशा मैथमेटिकली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि फ़िज़िक्स में हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी हम लोग बताते हैं। E=mc² एक फेमस इक्वेशन है, इसकी भी जो है डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, यानी कि 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में हर एक जो डेफिनेशन होती है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में हमें इजीली समझाने के लिए जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है मैथ एक इजी भी लैंग्वेज है और साइंसेस की जो है वो मदर भी है, ठीक है। जैसे कि मैथ की जो लैंग्वेज है, इट कन्वर्ट्स अदर लैंग्वेज टू इट्स सेल्फ बट नॉट टर्न इन टू अदर लैंग्वेजेस। हम फिज़िक्स वाली जो इक्वेशंस हैं, फिज़िक्स वाली जो वो डेफिनेशंस हैं उनको मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी मैथ में नहीं पढ़ा कि हम मैथ की किसी इक्वेशन को या मैथ के किसी फार्मूले को फिज़िक्स या केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है, इसीलिए इसको मदर ऑफ़ साइंसेस कहा जाता है कि हम लोग बाकी लैंग्वेजेस को मैथ में टर्न करके आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मैथ खुद इतनी इजी लैंग्वेज है कि हमें उसको बाकी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये था कि मैथ कैसे मदर ऑफ़ साइंसेस है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है वेयर मैथमेटिक्स कम फ्राम, यानी कि मैथमेटिक्स कहाँ से आई। तो सबसे पहले तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जब इंसानों ने यानी कि ह्यूमंस ने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, उनकी स्टडी के बारे में यानी कि चीज़ों को जानना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन चीज़ों की जब स्टडी करते थे तो उनको एक नाम दे देते थे, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी का नाम दे दिया, एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी का नाम दे दिया, केमिकल्स की स्टडी को केमिस्ट्री का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह जब हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट क्वांटिटीज़ आएंगी, शेप्स आएंगी, नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की स्टडी भी तो की जाएगी ना। तो उन सब चीज़ों की जो स्टडी है उसको क्या नाम दे दिया, मैथ्स का नाम दे दिया, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, मैथ्स जो है वो ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग ने जब सोचना शुरू किया, अपने बारे में सोचना शुरू किया, तो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसके माइंड में 4 चीज़ें आई। कौन कौन सी? फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी एंड लॉजिक, ठीक है। ये चारों चीज़ें मिल के जो है इंसानी दिमाग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, जो उनके माइंड में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। देखने में तो ये चारों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। इन चारों चीज़ों का मीनिंग है थिंकिंग, ठीक है ना। थिंकिंग यानी कि टू डेवलप ओवर सेल्फ, यानी कि हम कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के उन चीज़ों को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? मैथ कहाँ से आई? ह्यूमन ब्रेन से आई। ह्यूमन ब्रेन ने सोचना शुरू किया चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब सोचना शुरू किया तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी तो कोई मेथड होना चाहिए ना। उन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करना शुरू किया तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच में आ गई, कि मैथमेटिक्स ऐसी ब्रांच है जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स और ये 3 ब्रांचेस साथ में। अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का यूज़ क्या है। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो फर्स्ट यूज़ तो इसका ये है कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम थिंकिंग इन डिफरेंट वेज़। अभी मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स जो है वो कहाँ से आई। ह्यूमन ब्रेन ने जब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी माइंड में, जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती थी, जब वो टेक्निक्स यूज़ करते थे तो उन टेक्निक्स को उन्होंने कोई नाम दिए और 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया। फर्स्ट ब्रांच थी, मैंने आपको बताई, जो है फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी एंड लॉजिक, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज़ होते हैं। तो इन वेज़ को यूज़ कैसे करते हैं? हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ टू अरेंज थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। मैथमेटिक्स में हम एक तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके सोचते हैं डिफरेंट वेज़ में, और दूसरा ये कि हम चीज़ों को अरेंज कैसे कर सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, ये हमने मैथमेटिक्स से सीखा है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं मैथमेटिक्स
कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, या हम इन दोनों जो वेज़ मैंने आपको बताए हैं ऊपर, इन दोनों वेज़ को यानी कि मैथमेटिक्स के इन दोनों यूज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आप सपोज़ करें कि आप जो हैं यहाँ पे एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है और यहाँ पे एक बीच है। ठीक है, आप आइलैंड पे फंस चुके हैं और आपने बीच पे जाना है। ठीक है, आप एक आइलैंड पे फंस चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप यहाँ से निकल कर बीच पे जाएं। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना हमने, टू गो टू द बीच फ्रॉम आइलैंड, यानी कि बीच से हम लोगों ने आइलैंड पे जाना है। ठीक है, और साथ में हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, गिवन क्या दिया गया है हमें, जैसे लाइक हम मैथ के तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, हमें स्टोन्स दिए गए हैं, वुड दी गई है यानी कि लकड़ियाँ कुछ दी गई हैं, पत्थर दिए गए हैं, लाइटर दिया गया है, कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, कुछ ट्रीज़ के पार्ट्स यानी कि ट्रीज़ की शाखें दी गई हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमें गिवन यानी कि दी गई हैं, और हमने इन चीज़ों को यूज़ करके, कुछ केसेस हैं हमारे पास, इन चीज़ों को यूज़ करके जो है हम लोगों ने आइलैंड से बीच पे जाना है। ठीक है, तो यानी कि सरवाइव करना है हम लोगों ने। केसेस हमारे पास है, मेक अ बोट, या तो हम इन चीज़ों को यूज़ करके बोट बना लें। सेकंड कंडीशन है मेक अ हाउस ऑन आइलैंड, इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग एक घर बना लें आइलैंड पे, ताकि हम वहाँ पे तब तक रह सकें जब तक कोई और यानी कि इंसान या कोई और हेल्पर वहाँ पे ना आ जाए हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, थर्ड है कि बाय स्विम, यानी कि हम तैर के इन चीज़ों को यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि हम लोग तैर के जो है स्विम करके वहाँ से उस बीच तक जा सकें। ठीक है, ये हमारे पास है केसेस। और कंडीशन, यानी कि मैथ में हमें कोई कंडीशन भी तो दी होती है, जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, ऑल थिंग्स इन गिवन मस्ट बी यूज्ड। कंडीशन ये है कि हमें इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके ही वहाँ यानी कि आइलैंड से निकल सकते हैं। ये अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी केस हम लोगों ने करना है या सोच रहे हैं हम लोग, तो हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करना लाजमी है। इनमें से कोई एक चीज़ भी हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, और हम इन प्रॉब्लम्स के किस तरह से अरेंज करते हैं, यानी कि चीज़ों को अब हम कैसे अरेंज करेंगे, और हम बोट बनाएंगे या हम घर बनाएंगे या हम स्विम करेंगे, ये हमारे पास सेकंड जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई मैथ के यूज़ की, ये वो हो गया। और फर्स्ट ये कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग, यानी कि हम वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे माइंड में ये चीज़ें आई कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें हैं, फिर ये केसेस आए, फिर कंडीशंस आई, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आप लोग किसी आइलैंड में फंसे हुए होते और आपके पास ये चीज़ें गिवन होती, तो आप क्या, कौन सा वे, यानी कि इन तीनों में से कौन सा केस यूज़ करते, कौन सा केस जो है वो आप लोग प्रेफर करते कि आप लोग उस केस के ज़रिए इस आइलैंड से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा मेरे पास एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर भी मैं खुद ही दूंगी, इसी वीडियो में दूंगी, लेकिन है एक क्वेश्चन। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ का फादर कौन है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मैं एक मैथ की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और मैं मतलब कि मुझे मैथ पसंद थी, शुरू से ही मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि मैथ के फादर कौन है। यानी कि मैं एफएससी लेवल पे पहुंची, बीएस लेवल पे जब मैं पहुंची, तो मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया, फिर मुझे पता चला, और मैं बहुत हैरान हुई, बहुत शौक थी कि मुझे पता ही नहीं था कि, मैं कहती थी कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मैथ के फादर कौन है तो मैं क्या जवाब देती। वो तो शुक्र है मैंने एक दिन सर्च किया कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, और फिर मुझे पता चल गया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग मिला मुझे, हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मुझे आंसर मिला कैलकुलेटर इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि कैलकुलेटर जो है वो मैथ का फादर है। तो आप लोगों को कभी पता था ये कि मैं कैलकुलेटर मैथ का फादर हो सकता है? तो आई एम जस्ट किडिंग, कैलकुलेटर इज़ नॉट द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों ने कुछ फ़नी मीम्स बनाई हुई थी नेट पे कि कैलकुलेटर इज़, टीचर ने हमसे पूछा कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने जवाब दिया कैलकुलेटर इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये है करेक्ट आंसर उस क्वेश्चन का जो मैंने किया कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आंसर है द फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ द ग्रीक मैथमेटिशियन आर्चीमेड्स। आर्चीमेड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, और ये जो मैथमेटिशियन थे और वो है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है,
तो आर्चीमेड्स के बारे में हमने मैथ्स में, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि आर्चीमेड्स जो है वो मैथ में किसी कोई फार्मूला हो। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। अच्छा, आर्चीमेड्स के बारे में मैंने केमिस्ट्री में एक पढ़ा था, आर्चीमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब मुझसे ना मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, असल में मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था, तो मैंने यही बोला कि पाइथागोरस, यानी कि माइंड में जो भी आया मैंने बोल दिया, मैंने सर्च किए बगैर बताया। तो उसने जब मुझे बताया कि आर्चीमेड्स इज़ द फादर, तो मैंने बोला नहीं, आर्चीमेड्स तो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था। तो ये था रीज़न कि मैंने सर्च किया फिर नेट पे और मुझे पता चला कि सच में आर्चीमेड्स ही जो हैं वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स हैं। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि मैथ की डेफिनेशन क्या है, मैथ के फादर कौन है। हमें सिर्फ पता है काउंटिंग है, प्लस माइनस करना है, फार्मूला यूज़ करना है। तो मैथ के बारे में ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आर्चीमेड्स जो है वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स है। उनको ये टाइटल कैसे मिला? आर्चीमेड्स रेपुटेशन एज अ लवर ऑफ मैथमेटिक्स एंड अ प्रॉब्लम सॉल्वर हैज़ अर्नड हिम द निक नेम और टाइटल ऑफ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आर्चीमेड्स जो थे उनकी रेपुटेशन ऐसी बनी कि वो लवर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के लवर थे, और प्रॉब्लम सॉल्वर थे, जिसकी वजह से उनको ये टाइटल दिया गया कि वो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहलाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा अब कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए कि मुझे कोई कंटेंट बताएं कि मैं अपने चैनल पे उस टाइप की वीडियोस डालूं, उस टॉपिक पे वीडियो डालूं मैथ की, यानी कि एफएससी लेवल पे डालूं या बीएस की। ग्रुप थ्योरी को तो मैं लेके चलूँगी इंशाल्लाह। इन 2 मंथ्स मैंने ग्रुप थ्योरी पे दोबारा से आना है वापस, लेकिन उससे पहले ये 2 मंथ्स मैं चाहती हूँ कोई और कोर्स कवर करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कौन सा कवर यानी कि कोर्स जो है वो अपने चैनल पे डालूँ, अपलोड करना स्टार्ट करूँ। तो थैंक यू फॉर माई 400 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे इतने सब्सक्राइबर पे भी मैं बहुत खुश हो रही हूँ। तो थैंक यू टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।